गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। अपनी ये तीसरी क्लास है। तो कल कहाँ तक हो गया था? कल चौथा क्वेश्चन हो गया था, है ना? कल चौथा क्वेश्चन हो गया था। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। ठीक है, जितने भी समुच्चय इसमें दिए गए हैं, प्रश्नावली एक का ए है और चैप्टर का नाम है समुच्चय। चैप्टर का नाम है समुच्चय। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखना है। ए नंबर दिया है इसका। समुच्चय दिया गया है 2, 4, 6 और स्टार, है ना? क्या दिया गया है? 2, 4, 6 और स्टार दिया गया है। ठीक है, तो हमें स्टार का मान निकालना है। यहाँ से स्टार का मान निकालना है। समझना है, यहाँ से 2, 4, 6 संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं हैं सम, है ना? 2 2 का अंतर हो रहा है, देख लो, यानी सम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो 6 के बाद सम संख्या क्या आती है? 6 के बाद सम संख्या क्या आती है? 8 आती है ना? तो स्टार का मान क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर आ गया बी नंबर। बी नंबर में दिया गया है ए ई स्टार ओ यू, है ना? दिया गया है ए ई स्टार ओ यू। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि ए ई ओ यू इसके बाद क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है इसके बाद, है ना? तो स्टार का मान यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे स्टार का मान क्या हो सकता है? यहाँ पे स्टार का मान, देखो यहाँ पे सारे स्वर लिखे हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो सकता है? आई हो सकता है। क्या हो सकता है? आई, है ना? आई होगा, इसका आंसर हो गया। सी नंबर में, सी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में क्या दिया गया है? दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। क्या दिया है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और स्टार। ठीक है, ये दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और स्टार। अच्छा, यहाँ पर देखना 1/2 के बाद 2/3 आया, है ना? मतलब पहली वाली नीचे वाली संख्या जो है पहले वाली में एक जोड़ करके है ना? जस्ट आगे वाली संख्या है उसके, है ना? 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना? तो इस स्टार का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टार का मान हो जाएगा यहाँ से 5/6। स्टार का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और डी नंबर में क्या दिया गया है? डी नंबर में दिया गया जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, सॉरी, राम, लक्ष्मण, भरत और स्टार दिया गया है ना? डी नंबर में दिया गया है राम, लक्ष्मण, भरत, है ना? और स्टार दिया गया है। ठीक है, और स्टार दिया गया। अब स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो स्टार के स्थान पर राम के कितने भाई थे? राम कितने भाई थे? 4 भाई थे ना? 3 के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, चौथे का नाम क्या था बस वो पता होना चाहिए। चौथे का नाम क्या था? शत्रुघ्न, है ना? क्या नाम था? शत्रुघ्न। चौथे का नाम था शत्रुघ्न। तो स्टार का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? शत्रुघ्न। ठीक है,
स्टार किसके बराबर हो जाएगा, शत्रुघ्न के। शत्रुघ्न इसका स्टार का मान हो जाएगा यहाँ पे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई नंबर क्या दिया गया है, ई नंबर दिया गया है कौशल्या सुमित्रा, है ना। ई नंबर में दिया गया है कौशल्या सुमित्रा और स्टार। तो जो राम के पिता दशरथ थे, राजा दशरथ, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनमें से 2 के नाम ये लिखे हुए हैं, तीसरी का नाम पता होना चाहिए। तीसरी का नाम जो होगा वही स्टार का मान हो जाएगा। तीसरी रानी का नाम क्या था, सभी लोगों को पता होगा, है ना, जिन्होंने राम को वनवास दिलाया था। क्या नाम था, कैकेयी। क्या नाम था, कैकेयी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई के बाद एफ नंबर देखेंगे। एफ नंबर में क्या होगा, एफ नंबर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा दिया गया है डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद दिया गया है श्री वीवी गिरी, श्री वीवी गिरी, श्री वी वी गिरी, श्री वीवी गिरी। इसके बाद दिया है श्री फकरुद्दीन अली अहमद, श्री फकरुद्दीन फकरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, श्री फकरुद्दीन अली अहमद। श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसके बाद स्टार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद स्टार दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है ये हमारे देश के कौन है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपतियों का क्रम है ना। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तृतीय थे, वीवी गिरी चौथे थे। 5वें कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। अब यहाँ से 7वें राष्ट्रपति का नाम बताना। 7वें राष्ट्रपति का नाम क्या था, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे। तो पता होगा तुम्हें, ना पता हो तो समझ, ना पता हो तो लिख लो। ठीक है, श्री ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे, श्री ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह। ये थे कौन से, 7वें राष्ट्रपति। हमारे देश के 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये थे श्री ज्ञानी जैल सिंह। ये हो गया कौन सा, एफ हो गया। मतलब कुल मिला के 5वां नंबर ये कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। जल्दी से अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा काम है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया गया है? समुच्चय 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखिए, है ना। तो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 2 3 3, ठीक है, 1 2 3 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 3 5 2 3 5 2 1 3, ठीक है। ये समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय को हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त रूप, इसका संक्षिप्त रूप है कितने अंक देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, बस यही वाले लिख दो। 1 2 3 4 5, मतलब एक एक बार सबको लिख देना है, ठीक है। जो 1 2 बार आया है, 3 बार आया है, एक बार लिखना है। मतलब सारे जितने भी इसमें अवयव दिए गए हैं वो सब एक एक बार लिख देना है, ठीक है। तो यही संक्षिप्त रूप हो जाएगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर दिया गया -3.5 -4.8 -3 -4 0.5 1.7 -2.8 3.5 4.8 संख्याएं दी हुई हैं। तो ए बराबर बी बराबर ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है और बी का मान ज्ञात करना है। समझना इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 6वां मिटाएं, देखो दिया है -3.5 -3.5 कॉमा -4.8 -4.8 कॉमा माइनस का 3 माइनस का 4 -3 -4 0.5 1.7 0.5 1.7 कॉमा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है -2.8 3.5 माइनस का 2.8 3.5, इसके बाद दिया गया है 4.8 4.8। ये संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। हमसे कहा गया है ए का मान, ए और बी का मान निकाले। तो ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स बड़ा या बराबर है -4 से। क्या दिया गया? यक्स सच दैट यक्स बड़ा या बराबर है -4 से, ठीक है। ए का मान यहाँ से निकालना, तो अब ए का मान निकाल लेते हैं। पहले ए का मान कैसे निकालना है? यक्स का मान -4 से बड़ा या बराबर हो, तो -4 से बड़ा या बराबर हो, इसका मतलब है -4 से छोटी संख्या नहीं लेनी, -4 से बड़ी संख्या लेनी है ना। तो -4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, समझना कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा? -4। पहली बात तो -4 देख चुके, बराबर लेना है तो -4 आ जाएगा। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इससे छोटी संख्या -4 के बाद कौन सी होगी? -4 के बाद इससे छोटी संख्या होगी -3.5, नहीं, -3.5 बड़ी हो जाएगी, है ना। तो -4 के बाद इससे छोटी संख्या 4.8 दिखाई दे रही है, और कोई दिखाई दे रही है? बस यही दिखाई दे रही है ना। तो माइनस का सॉरी बड़ी लेना है ना, छोटी नहीं लेना, बड़ी लेना है, ठीक है। -4 से बड़ी संख्या लेनी है, इससे बड़ी संख्या ये होगी -3.5, है ना। फिर 3.5 से बड़ी संख्या होगी -3, -3 से बड़ी संख्या होगी -2.8, -2.8 से बड़ी होगी 0.5, फिर 1.7, फिर 3.5, फिर 4.8। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो बड़ी संख्या लेनी है हमको -4 से, -4 के बराबर या फिर -4 से बड़ी संख्या लेनी है, तो -4 तो लेंगे ही लेंगे, ये बराबर भी लेनी है तो -4 आ जाएगा। इससे बड़ी संख्या है तो इससे बड़ी संख्या -3.5, ठीक है, फिर -3, फिर इसके बाद माइनस का 2.8, फिर 0.5, 1.7, 3.5 और -4.8। अगर इसको हम आरोही क्रम में अगर लिख ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं ना, तो किस क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना, छोटे से बड़ा रूप, ठीक है। ये लिखा था x दैट x बड़ा या बराबर है -4 से, तो यहाँ छोटे से बड़ा रूप लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ढूंढो, सबसे छोटी संख्या क्या, -4.8 है ना, तो माइनस का 4.8, फिर है -4, फिर है माइनस का 3.5, फिर है -3, ठीक है, फिर इसके बाद है माइनस का 2.8, फिर इसके बाद है 0.5, फिर इसके बाद है 1.7, फिर है 3.5, फिर है 4.8, ठीक है। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सारी संख्याएं हो गई। अब -4 से बड़ी संख्या, -4 से बड़ी संख्या ये है सारी, है ना, कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है हमने, तो -4 से बड़ी संख्या ये सारी है, -4 को भी लेना है तो -4 भी ले लिया, -4 से सारी बड़ी संख्या हमने लिख दी है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि डी बराबर जो दिया गया है, डी बराबर क्या दिया गया है, x दैट x छोटा या बराबर 1.7 से, है ना, x दैट x छोटा या बराबर है 1.7 से, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, 1.7 से छोटी हो या फिर 1.7 के बराबर हो, 1.7 से छोटी संख्या, 1.7 ये है, सॉरी 1.7 ये है ना, इससे छोटी संख्या ये वाली सारी लेनी है ना, और इसको भी लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1.7 से छोटी संख्या लेनी है तो 1.7 आ जाएगा, ठीक है। इससे छोटी होगी 0.5, इससे छोटी होगी माइनस का 2.8, छोटी होगी -3, फिर इससे छोटी होगी -3.5, फिर इससे छोटी होगी -4, फिर इससे छोटी होगी -4.8, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना आ गया होगा समझ में, है ना, इतना समझ में आ गया होगा। 1.7, 0.5 ये सारी संख्या छोटी हैं, ये सब छोटी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, मिटा दें इसको। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, रोस्टर विधि से लिखित निरूपित समुच्चयों को नियम रूप से लिखना है, ठीक है। रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं और नियम रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है कुल मिला के, ठीक है। किस रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ए नंबर में क्या दिया गया है, ए नंबर में 2 3 5 7 डॉट 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 क्या दिया गया है, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये दिया गया, इसको हमें नियम रूप से लिखना है, ठीक है, इसको हमें
नियम रूप से लिखना है। ठीक है, जो समुच्चय दिया गया है इसको हमें नियम रूप से लिखना है। तो इसका नियम रूप क्या हो जाएगा, का नियम रूप हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स। अच्छा, 2 3 5 7 ये कैसी संख्या है, तो हमें दिखाई दे रही है 2 3 5 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर तो विषम संख्या की अगर बात करें, विषम संख्या, तो विषम संख्या अगर कहेगा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था पहले। ठीक है, 1 नहीं है, इसका मतलब ये पहली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, यक्स दैट यक्स अभाज्य धन पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद बी नंबर की बात करें। बी नंबर में क्या दिया गया है, तो बी नंबर में दिया गया है 7 14 21 28 35। क्या दिया गया है, 7 14 21 28 35। ठीक है, बी नंबर में दिया गया है 7 14 21 28 35 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको अगर नियम रूप में लिखेंगे, इसको अगर नियम रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे यक्स दैट यक्स, ठीक है, बराबर 7n। क्या लिखेंगे, यक्स दैट यक्स बराबर 7n, जहां n धन पूर्णांक है। n क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद सी नंबर में क्या कहा गया है, ध्यान से देख लो ना, 7 का भाग जा रहा है सबने। 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 9 35 है ना। 7 1 7, 7 गुणा 1 7 गुणा 2 7 गुणा 3 7 गुणा 4 7 गुणा 5, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना यहाँ पे एन की जगह। तो 7 के गुणे में क्या रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या रहा है, 7 के गुणे में यन धन पूर्णांक आ रहा है। क्या आ रहा है, धन पूर्णांक आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 7n, जहाँ n क्या है, धन पूर्णांक है। इसके बाद सी नंबर दिया गया है 1 1/2 1/3 1/4। क्या दिया गया है, 1 1/2 1/3 1/4, और इसके अलावा 1/5 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, बाकी डॉट 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 दिया गया। ठीक है, 1/1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सीधा सा देखो ना, 1/1 फिर 1/2 फिर 1/3 1/4, यानी यहाँ बटे में जो आएगा वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 आएगा। बटे में जो आएगा वो 1 2 3 4 5 आएगा ना। तो बटे वाली की संख्या को क्या करते हैं, धन पूर्णांक लिख दे तो बन जाएगा, है ना। तो लिखते हैं हम इसको नियम रूप से। इसको हम अगर नियम रूप से लिखें तो इसका नियम रूप होगा यक्स सच दैट यक्स बराबर हो जाएगा 1/n, जहां n धन पूर्णांक है। n क्या है, धन पूर्णांक है, जहां n धन पूर्णांक है। समझ गए, यक्स दैट यक्स बराबर 1/n, जहां n क्या है, धन पूर्णांक है। n क्या है, धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। बटे में जो आएगा वो धन पूर्णांक आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। चलिए मिटाते हैं इसको।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो 8वें का सी तक हो गया। 8वें का डी नंबर दिया गया 1 4 9 16 25। डी नंबर दिया गया है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 4 9 16 25, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यानी कि स्क्वायर रूप दिया गया है सबका, है ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना। 1 2 3 4 5 ये धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांकों का स्क्वायर का रूप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो नियम रूप आएगा वो क्या आ जाएगा, नियम रूप आएगा यक्स सच दैट यक्स बराबर एन स्क्वायर, बराबर क्या एन स्क्वायर, बराबर एन स्क्वायर, जहां एन एक धन या ऋण पूर्णांक है, धन या ऋण पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो प्लस की हो जाती है ना संख्या, तो धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, धन या ऋण पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। ई नंबर दिया गया है, ई नंबर में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसको अगर नियम रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नियम रूप से अगर कैसे लिखेंगे, तो इसको नियम रूप से लिखेंगे तो यक्स बराबर एन, जहां एन प्राकृतिक एक प्राकृतिक संख्या, एन एक प्राकृतिक संख्या है और एन का मान 10 से छोटा है, और एन का मान 10 से छोटा है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, जहां एन 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए, जहां एन 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये लिख सकते हो। एफ अगला क्वेश्चन दिया गया है एफ नंबर, वो क्या दिया गया है, एफ में दिया गया है 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5, है ना। इसमें क्या दिया गया है 2/1 3/2 4/3 5/4, ठीक है, 6/5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसमें चल रहा है क्रम, है ना। इसमें क्रम कैसे चल रहा है समझना, इसको क्रम कैसे चल रहा है, 2/1 यानी 2 में 1 को घटाया है तब आया ना, यानी इसमें अगर 1 + 1/1 करें तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा एक, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ n+1/n चल रहा है ना। 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा, ठीक है। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर कहते हैं पूर्णांक संख्याएं हैं, जो धन पूर्णांक हैं, उनमें 1 जोड़ते जाओ तो ऊपर वाली संख्याएं आती जाएंगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नियम रूप क्या लिख लोगे, तो यहाँ से नियम रूप क्या लिख लोगे, तब यहाँ से नियम रूप लिख लोगे यक्स सच दैट यक्स बराबर n+1 में n, n+1 में n, जहां n एक धन पूर्णांक है, n धन पूर्णांक है, n क्या है, एक धन पूर्णांक है, ठीक है, n एक धन पूर्णांक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो, आगे बढ़े।
जहाँ n एक धन पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यह हो गया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में और तो दिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित समस्या को रोस्टर विधि से लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे कल। ठीक है, तो यहीं तक क्लास रहेगी आज की। ठीक है।